स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का फाइनल लेक्चर, जो कि है 5th लेक्चर। आगे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, और आज ये 5th लेक्चर जा रहा है, जो कि लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट लेक्चर है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो कि 1 या 2 लेक्चर में हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से आप सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हर बार जैसा लिखा हुआ आता है वैसे ही इस बार भी आया, कुछ नया चेंजेस नहीं है। और उसके नीचे एक लिखा है WB एग्जामिनेशन, जो कि WB एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं वो WBJEE के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा मेन फोकस वो है। ठीक है, और उसके भी नीचे बहुत ही इम्पोर्टेंट जहाँ से आपको ये लेक्चर मिल रहा है, वॉरियर्स एडुकैब। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ओ ये फिर से आ गया सर। आप हर बार एक ही चीज़ क्यों बोलते हैं। हर बार मैं एक ही चीज़ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे और तो आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट आप कैसे दोगे इसको फॉलो किए बिना, आपकी प्रिपरेशन अधूरी सी रह जाएगी। तो इसलिए इसको ज़रूर फॉलो करें, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि WBJEE एग्ज़ामिनेशन आपका बहुत ही पास में है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ग्राफ का क्वेश्चन कैसा होगा। A point is said to be differentiable if a unique tangent with finite slope can be drawn at that point। ये मैंने आपको बताया है। यूनिक टेंजेंट जैसे कि कोई एक फंक्शन है, ऐसा कुछ। एक सेकेंड, कोई एक ऐसा फंक्शन है, तो इस पे यूनिक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, यूनिक टेंजेंट वेट अ सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये फंक्शन है, इस पे एक यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट आउट करना चाहिए। यूनिक टेंजेंट का मतलब जो कि एक ही पॉइंट पे कट करे फंक्शन को। ठीक, तो ऐसे फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अ पॉइंट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ अ यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप फाइनाइट हो, कैन बी ड्रॉन एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे फाइनाइट स्लोप ही ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक, जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये बात, क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट से फोर्थ तक लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले उसको देखो। ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, तो बाकी लेक्चर्स, पहले के लेक्चर्स देखना इम्पॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, मतलब कि आपके WBJEE के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन बहुत आते हैं और वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। tan इनवर्स x, cot इनवर्स x एंड सो मैनी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दिया कि सभी डिफरेंशिएबल होते हैं। log x ऑन बेस ए एंड ln x
log x ऑन बेस a एंड ln x भी डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। ओके, कुछ और बातें, ये पॉइंट आपका नोट करने वाला है, इस पॉइंट को आप नोट करके रखना। क्लियर? ओके, सी और डी का मतलब यहाँ पे क्या है? सी मतलब कंटिन्यूअस एंड डी मतलब डिफरेंशिएबल, ठीक है। सी स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस एंड डी फॉर डिफरेंशिएबल। ओके, कुछ बातें, जैसे कि कोई फंक्शन है वो अगर कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कोई इम्पॉर्टेंट मतलब जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल ही होगा, मे भी हो सकता है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। बट अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा? ये ट्रुथ है, ये होगा ही होगा, कंफर्म है कि अगर से वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि जब कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशिएबल हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के बाद भी वो डिफरेंशिएबल ना हो, ऐसा हो सकता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका, ये देखिए, ये आपका कोई फंक्शन है, ln x का फंक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर? ये ln x का फंक्शन है, ये तो क्या है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बट अगर से इसको, सॉरी, ln x जो है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ln x, ठीक, बट इस पे हम मॉड लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब मुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ गया, शार्प कॉर्नर आ गया तो फिर यहाँ पे कितने टेंजेंट बनेंगे, एक टेंजेंट तो ये बन गया खुद, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, मोर देन वन, मतलब यूनिक टेंजेंट तो रहा नहीं। जब यूनिक टेंजेंट नहीं रहा तो फिर ये डिफरेंशिएबल कैसा, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, सेकेंड वाला पॉइंट आप समझ गए। थर्ड पॉइंट, तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें आप जाके देखिएगा कि एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको कि हम डिफ्रेंशिएशन से करने का ट्राई कर रहे थे, बट वो डिफरेंशिएबल आ रहा था कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट एक्चुअल में वो डिफरेंशिएबल नहीं था। क्यों? क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस था, जिसको कि हम बेसिक मेथड से जब किए तो वो डिसकंटिन्यूअस आ रहा था, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा, ये जरूरी नहीं है, मे भी हो सकता है बट जरूरी नहीं है, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस भी हो सकता है वो फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक तो चलिए समझ में आता है। नेक्स्ट, ये क्या लिखा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर फाइनाइट। अगर दोनों फाइनाइट होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये क्या लिख दिया आपने, ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो ठीक है, अच्छे से आइए फिर से देखते हैं ये एक एग्जांपल के थ्रू, केस 1 और केस 2, ठीक है, दो केस लेके देखते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 2, राइट हैंड डेरिवेटिव है 3, और सेकंड केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 2 और राइट हैंड डेरिवेटिव ये भी है 2। तो इसमें आप देखिएगा सेकंड वाले केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हो गए तो कंफर्म है कि ये कंटिन्यूअस होगा, ये केस में ये कंटिन्यूअस होगा, ये तो कंफर्म हो गया आपको। बट इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में भी वो कंटिन्यूअस होगा, इस केस में कंटिन्यूअस होगा। कैसे कंटिन्यूअस होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। ये डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम, लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं। लिमिट अगर से इक्वल नहीं हुआ तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, बट डेरिवेटिव अगर से इक्वल नहीं है बट फाइनाइट है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों फाइनाइट है,
कैसा, ये दोनों फाइनाइट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस h। क्लियर है? ठीक। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ये 0 की तरफ जा रही है, और ऊपर में f ऑफ a, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि f ऑफ a प्लस h 0 की तरफ जा रहा है तो f ऑफ a ही बच गया। f ऑफ a माइनस f ऑफ a, ये भी अप्रॉक्स 0 की तरफ ही जा रहा है। ठीक, तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। ठीक, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखिए इस केस में हमको ये पता है कि ये इस केस में हमें ये पता है कि ये दोनों इक्वल होगा, f ऑफ a और f ऑफ a और f ऑफ a प्लस h दोनों इक्वल होगा, तभी 0 की तरफ जा रहा है। तो सपोज करते हैं कि ये इक्वल है, f ऑफ a प्लस h इजकल टू f ऑफ a। ठीक, ओके। तो अभी देखिएगा कि ये अगर 0 की तरफ जा रहा है, h अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये a किसकी तरफ जा रहा है, a, ये पूरी वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, a पॉजिटिव की तरफ जा रही है, a से थोड़ी सी बड़ी, मतलब h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है बट 0 से थोड़ा हल्का सा बड़ा है, तो ये a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे राइट हैंड वैल्यू क्या होगी, एट x इक्वल टू a। एक सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड से भी हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वैल्यू 0 की तरफ ही जा रही है, और ये भी वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कि ये 0 की तरफ ही जा रही है। ठीक, बट एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे, कि ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ पे ऊपर में a प्लस की तरफ जा रही है यहाँ पे, और इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ इज इक्वल टू f ऑफ a, ये वैल्यू कहाँ जा रही है, ये a माइनस की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, a माइनस की तरफ। ठीक, तो आप देखिएगा कि ये जो वैल्यू है, ये एक सेकेंड मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है ये आपको किस टाइप की दिख रही है, राइट हैंड लिमिट। और ये किस टाइप की वैल्यू दिख रही है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल हो गया। कैसे, कांस्टेंट है। ठीक, इक्वल है तो लिमिट कंटिन्यूअस हो गया। ओके, तो इतना ही तो बात है, यही तो समझना था हमें। ओके, ठीक है, हम आगे चलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है कि if f of x is differentiable at x equal to a, then f dot x need to be always continuous at x equal to a। अगर से कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन है fx वो डिफरेंशिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, ये कंफर्म है। क्लियर, ये नोट करने वाली बात है, आप इसको नोट करके रख लीजिए। इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट मतलब कि कुछ लेक्चर्स के बाद आपको क्वेश्चंस जब कराऊंगा, क्वेश्चन सीरीज लूँगा, तो उसमें मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा। ठीक, अभी तो मैं क्वेश्चन नहीं ले सकता क्योंकि लिंकिंग है कुछ जो कि मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो उसको पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कराता हूँ। क्लियर, ओके। डिफरेंशिएबिलिटी ओवर इंटरवल के ऊपर अगर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है। ठीक, x belongs to AB open interval, function should be differentiable for a to b excluding है ab, ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा a से b के बीच में। और अगर से क्लोज इंटरवल है तो
फंक्शन पहले वाले केस का तो पूरा फॉलो करेगा, उसके साथ क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए इधर साइड में वो राइट हैंड साइड से डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कि राइट हैंड लिमिट उसका फाइनाइट होगा, और एट बी मतलब इधर साइड से मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट उसका फाइनाइट होगा। क्लियर है? ओके। कुछ सस्पिशियस बात होती है जो कि मैंने आपको बताया था, पहले बताया है कंटिन्यूटी में, तो वही सस्पिशियस बातें इसमें सेम होंगी। ठीक है, सेम सस्पिशियस पॉइंट्स हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। सॉरी, वो मैं पिछला टॉपिक पढ़ा के आ रहा हूँ इसलिए रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, माफ़ करिएगा। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, जैसा कंटिन्यूटी में पढ़े थे वैसा ही है। डी फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एंड डी फॉर नॉन डिफरेंशिएबल, डी फॉर डिफरेंशिएबल एंड डी फॉर नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो अगर हम करेंगे, ये एकदम सेम कंटिन्यूटी की तरह रहता है, एज सेम एज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जैसे कंटिन्यूटी में था वैसा ही यहाँ पर भी होगा, जैसे कि d1 प्लस माइनस d2, d1 इंटू d2 और d1 अपॉन में d2 वेयर d2 इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे केस में ये पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। क्लियर? नेक्स्ट, अगर डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल हो तब क्या होगा? इस केस में होगा नॉन डिफरेंशिएबल, ऑलवेज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल, ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? और एक और बात, अगर डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल अपॉन में नॉन डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल अपॉन में डिफरेंशिएबल, और यहाँ पे हो जाएगा कि नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल, सॉरी नॉन यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, एक सेकेंड, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑलवेज चेक करना है हमको। पिछले बार भी बताया था कि ऑलवेज चेक करना है। क्या करना है? चेक करो। क्लियर? ओके, चलो, ये जैसे ही ख़त्म होता है हमारे पास आता है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। क्या आता है? कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। सबसे पहला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। इफ़ अगर एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू ए पे और उसकी वैल्यू 0 है, तो दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पे, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप देखना, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, और इसकी हेल्प से आपका जो 10 मिनट का क्वेश्चन है वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप बना लोगे। ठीक? तो देखना, जैसे कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। ठीक, ओके, यहीं पे ले लेते हैं इसको, यहीं पे कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये मान लेते हैं हम कि ये है आपका डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है मान लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ए इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू 0 ये लिखा हुआ है। ठीक, ऐसा दिया हुआ है, और फिर ये हम इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। जब कंटिन्यूअस बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू जी ऑफ ए माइनस। क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पे
इक्वल होगी, क्योंकि वो कंटिन्यूस उसने बोल रखा है, हमने इसको कंटिन्यूस मान लिया इस फंक्शन को। आप एफ एक्स को भी कंटिन्यूस मान सकते थे, जैसे आप करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप देखो कि यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ g, सॉरी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ, सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ आएगा जो कि आपको ध्यान होगा। दो फंक्शन है यहाँ पे, दो चीज़ें हैं, तो g ऑफ a प्लस h g ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इंटू g ऑफ a, क्लियर, डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि f ऑफ a क्या है 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, ठीक। अभी क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बच रहा है लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h इंटू जी ऑफ a प्लस h अपॉन में h, ठीक, ठीक है, क्लियर। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम g ऑफ, इसको अलग कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h इंटू जी ऑफ a प्लस h अपॉन में h लिख सकते हैं। आप बोलोगे आप माइनस एफ ऑफ ए क्यों किए, आप बोलोगे आप माइनस एफ ऑफ ए क्यों किए, ये वाली चीज़ें, ठीक। तो ये मैं इसलिए किया क्योंकि आप यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0, और किसी भी चीज़ में से 0, किसी भी नंबर में से 0 माइनस करने पे उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, अब ये देखते हैं हमारा फ़ायदा, ठीक। ऐसा करने से हमको ये देखिए, ये हमें क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एफ डॉट ए है, ठीक है। और ये क्या है, क्या है ये है जी ए प्लस, सॉरी यहाँ पे ये h नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक। ये इंटू आ गया बीच में, ये बीच में इंटू आ गया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए यहाँ पे h नहीं आएगा नीचे में, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या करना है हमें कि राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ है, अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमको करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h इंटू जी ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में इंटू f ऑफ g अपॉन में माइनस h, याद होगा आपको नीचे में माइनस h होता है, क्लियर। तो ये क्या बन रहा है हमारा लिमिट, यहाँ पर आप फिर से देखना तो आपको कुछ एक अच्छी चीज़ देखिए कि यहाँ f ऑफ a फिर से 0 जा रहा है, आई थिंक ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, f ऑफ a फिर से 0 जा रहा है, इसलिए उधर की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इंटू समथिंग इजकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h इंटू जी ऑफ a माइनस h अपॉन में माइनस h, ठीक। अभी हम फिर से सेम काम ऊपर वाला जो कहानी किए थे वही कहानी नीचे भी दोहराते हैं, ठीक। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस h इंटू जी ऑफ a माइनस h, ठीक, क्लियर है। वही सेम कहानी दोहराएं नीचे में भी, ऊपर में जो कहानी चल रही थी वही नीचे में भी आ गई। तो आप ये देख पा रहे होगे, ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ऊपर में बन रहा था एफ डॉट ए, और यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर में क्या बन रहा था, एफ डॉट ए प्लस बन रहा था, ये हमने लिखा नहीं था, अभी देख रहे हैं, ठीक। अभी यहाँ पे बन रहा है एफ ऑफ ए माइनस, एफ डैश ऑफ ए माइनस,
ठीक। और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है जी ऑफ ए माइनस। ठीक, यहाँ पे जी ऑफ ए प्लस बन रहा था, एफ डॉट ऑफ ए प्लस बन रहा था। आपको क्या लगता है इस चीज़ को, आप देखिए यहाँ पे एक्स कल टू ए पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो इसका एफ डॉट ए प्लस और एफ डॉट ए माइनस इक्वल होगा या नहीं, आप खुद देख के बताइए, ईमानदारी से बताइए कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा या नहीं। ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ से आप देख लो कि ये दोनों इक्वल है, वो दोनों इक्वल है। जब एफ डॉट ए प्लस इक्वल टू एफ डॉट ए माइनस है, तो एफ डॉट ए प्लस इंटू जी ऑफ इंटू जी ऑफ ए प्लस इक्वल टू एफ डॉट ऑफ ए माइनस इंटू जी ऑफ ए माइनस। आप बोलोगे कि जी ऑफ ए प्लस और जी ऑफ ए माइनस डिफरेंस है कि नहीं, ये डिफरेंट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा हमें। ये देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पे हम इसको पहले ही इक्वेट कर दिए थे, इक्वल दिखा दिए हैं। ठीक, तो यहाँ से वो भी इक्वल है। तो इससे प्रूव होता है कि अगर कोई फंक्शन दिख गया जिसमें कि दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक जो है कि डिफरेंशिएबल है एट एक्स इजकल टू ए पे और उसकी वैल्यू 0 आ रही है, और दूसरा जो है वो कंटिन्यूअस है एक्स इजकल टू ए पे, तो फिर वो क्या होगा फंक्शन, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन इफ दिस इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पीटीओ, कॉपी में लिखे थे कभी, भाई पीटीओ है, एक्स्ट्रा पेज आ गया। ओके, ये क्वेश्चन है, देखना सॉल्व करना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितना टाइम लगता है आपको सॉल्व करने पे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा। ठीक, और उसके बाद दोबारा मेरे सॉल्यूशंस देख के सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, ठीक, ओके। एक फंक्शन है एफ एक्स साइन पाई एक्स, ये फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होगा, आप बताओ, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे मैंने बताया क्या, ये आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही। ठीक है, डिफरेंशिएबल होगा, तो ये साइन पाई एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, साइन पाई क्या हो जाएगा, 0, 1 पे 0 आ रहा है। अच्छा 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे साइन 2 पाई क्या होता है, वो भी 0 होता है, आप खुद देखो ना, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये हो जाता है, क्लियर। 0 पाई, एक सेकेंड, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। ये क्या आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है, y की वैल्यू क्या आ रही है, उस पॉइंट पे 0 आ रही है। तो ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 पे 0 है, 2 पे भी, एट एक्स इक्वल टू n पे वो 0 है। ठीक है, तो आगे क्या होता है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू a, मतलब 1 पे। ठीक, अभी देखते हैं, अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या होगा, ये क्या होना चाहिए, अगर ये कंटिन्यूअस मिल गया तो अब तो अपना काम बन गया। लाते हैं यहाँ, ये फंक्शन क्या है, x माइनस 1, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन पूरा पूरा कंटिन्यूअस, क्या है, कंटिन्यूअस। ओके,
सीधा दिख रहा है, कंटिन्यूस ही है। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, और पॉलिनोमियल में मॉड लगेगा तो भी कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक। एक चीज़ आपको बताता हूँ 1 मिनट के बाद, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। क्लियर? ओके। तो एट एक्स कल टू 1 2 3 तीनों पे, यहाँ पे तो ये तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। एट एक्स कल टू 1 2 3 यहाँ पर ये कंटिन्यूस ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू आई वो मॉड में लगा है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस होगा वो। यस, मॉड फंक्शन देख लो, तो ये कंटिन्यूस है। ठीक। जब ये कंटिन्यूस है और ये डिफरेंशिएबल है तो ये क्या होगा? ऑलवेज कंटिन्यूस। ये क्या होगा? ऑलवेज कंटिन्यूस। अभी आप इस फंक्शन को लेके बैठते, पहले इसका कंटिन्यूटी चेक करते, फिर उसका कंटिन्यूटी चेक करते, फिर कंबाइन करके कंटिन्यूटी चेक करते, इतने में तो आपको 10 15 मिनट लग जाते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड, डीएम, डायरेक्ट मेथड सीखो। ठीक है, ट्राई करें, हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज में ले आते हैं। ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का पावर 7 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 7 का पावर 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 वेयर x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसमें क्या होगा? ठीक, इसमें देखते हैं। x माइनस 3 का ग्राफ कैसा होगा? x माइनस 3 का ग्राफ कैसा होगा? ठीक, एक सेकंड, कोई और ही देख लेते हैं, या थोड़ा सा सिंपल तरीके से देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा। इसको मैं थोड़ा छोटा बना दूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ये क्या होगा? स्क्वायर क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब कैसा होगा? कुछ इस टाइप का आएगा। क्लियर हो रहा है? और कुछ बातें। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का पावर 4 का क्यूब, 4 का एक ग्राफ कैसे होगा? कुछ इस टाइप का होगा, देख लेना। y माइनस 1 का पावर 5 का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ठीक, 1 पे आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे ही हम अगर से इवन और ऑड फंक्शन का ग्राफ देख पा रहे होंगे। इवन फंक्शन यहाँ पे इवन है, ऊपर ही चला गया। ऑड है, थर्ड में ऑड है, घूम के नीचे आया। फोर्थ में फिर इवन है, ऊपर चला गया। फिफ्थ में ऑड है, नीचे आया। सिक्स में इवन होगा तो ऊपर चला जाएगा। सेवन्थ में क्या होगा? एक्स माइनस 1 का पावर 7 अगर से होगा तो क्या होगा? ये फिर से थोड़ा सा ज़्यादा होके ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 1 पे। तो इसको देख के हमको क्या मिलता है? इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि इवन फंक्शन में जो ग्राफ है, इवन फंक्शन में जो ग्राफ है वो नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर में ही मुड़ जा रहा है। ठीक। और ऑड फंक्शन में जो ग्राफ है वो घूम जा रहा है। ये देखिएगा, टेंजेंट देखिएगा सबका कहाँ कहाँ जा रहा है। इसका टेंजेंट यही है अभी, इसका ये, इसका टेंजेंट ये दिख रहा है, डेट वन ये रहा यहाँ पे, इसका भी है, इसका भी है। अभी क्या करते हैं हम? मॉड लगाते हैं, मॉड लगाते हैं।
ठीक। जब मॉड लगाएं तो ये देखिए ये कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ये घूम, ये तो ऐसा ही रहेगा, कोई फर्क तो आएगा नहीं इसमें। इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसा आ रहा था, ये घूम के ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ये भी ऐसे घूम जाएगा। क्लियर। तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा, सभी ग्राफ में शार्प कॉर्नर कहाँ आ रहा है, शार्प कॉर्नर सिर्फ पहले वाले में आ रहा है, बाकी सब में किसी में शार्प कॉर्नर तो आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x-1 का पावर अगर से 1 है, अगर 1 है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें शार्प कॉर्नर मिल जाएगा। शार्प कॉर्नर मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होगे कि x-5 का मॉड नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ, x इज इक्वल टू 5 पे, x इक्वल टू 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। क्लियर है। बाकी सब में कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी, ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस, ये सॉरी, ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, बट ये एट x इक्वल टू 5 ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जा रहा है। ठीक है। बाकी सभी पॉइंट पे ये भी डिफरेंशिएबल है। क्लियर। ओके। रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, दूसरा बात, सेकेंड पॉइंट, फॉर रिपीटेड रूट। रिपीटेड रूट का मतलब ऊपर में बता दिया हूँ, ये रूट रिपीट हो रहा है ना, तभी तो पावर चढ़ रहा है। इफ x इक्वल टू a इज रिपीटेड रूट ऑफ fx, देन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। अगर रिपीटेड रूट है मतलब इवन रूट्स हैं तो वो डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू a पे, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर। एक वो पॉइंट देख लेना आप कि इवन टाइम रिपीटेड fx क्या होगा, x माइनस a का पावर 2n होगा। क्लियर। ऐसे में ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का, सॉरी, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है। और अगर ऑड ऑड टाइम रिपीट होगा तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, यहाँ 2n+1 टाइप का ग्राफ बनेगा, मतलब कि कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है। क्लियर। ओके। तो क्या आप एक क्वेश्चन करना चाहोगे, मैं आपको टेलीग्राम पे ही दे दूंगा। ठीक है। तीसरा रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट क्या है कि एफ एक्स जो है क्रॉस एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू ए, और एफ डॉट जो ए है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। देख लेना, ये बात भी ऊपर, चलो मैं बताया हूँगा या नहीं पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं है, चलो मैं फिर से बता ही देता हूँ कि ये कोई फंक्शन है, सपोज कर देते हैं ये एल एक्स का फंक्शन है। ठीक। तो इसका अगर से ग्राफ बनाए तो ऐसा आएगा, और इसमें कितने टेंजेंट है, नंबर ऑफ टेंजेंट सिर्फ एक हो जाएगा। ठीक। क्लियर। अभी देखना क्या, y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ये ग्राफ है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x आएगा, एट x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, ये 1। ठीक। क्लियर। अब इसी का मॉड लेते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि नीचे में स्लाइड छोड़ा नहीं हूँ। ठीक है। मॉड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ देखते हैं। ठीक है। मॉड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, एल एन एक्स का तो कुछ ऐसा चल रहा था, जब इसका मॉड ले लेंगे तो कुछ ये ऐसा आ जाएगा फिर। ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देखना क्या बन रहा है, शार्प कॉर्नर। जब शार्प कॉर्नर बन रहा है तो इसके मोर देन 1 टेंजेंट हो गए।
जब मोर देन वन टेंजेंट हो गए तो क्या बात निकलता है हमारे यहाँ पे, ये देखो कितने सारे टेंजेंट निकल रहे हैं, यूनिक टेंजेंट ही नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके ठीक है, इस पॉइंट पे ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, ठीक। एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके WBJE के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आपने देखा उस क्वेश्चन को कितना जल्दी मैं सॉल्व किया, आपको कितना लगा था, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, ओके नेक्स्ट, hx is equal to fx into gx where fx is differentiable at x equal to a with fa is not equal to 0 and gx is continuous but not differentiable at x equal to a and gx equal to 0, and then hx is not differentiable at x equal to a। theoretical part है, आप अच्छे से समझो। देखो जैसे कि hx जो है, इस क्वेश्चन को कैसे, जैसे कि हम कंटिन्यूस है कि नहीं ये पता करने के लिए डिसकंटिन्यूटी देख लेते थे, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि वो नॉन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसको हम यूज़ करते हैं मेजर रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, चेक करने के लिए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा रहा हूँ मतलब समझ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए पे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिबिलिटी है एफ ए की नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और ये जी ए इज इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब कि शार्प कॉर्नर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर। क्लियर, क्या मतलब हुआ उसका, वो शार्प कॉर्नर। जी एक्स के बारे में क्या लिखा है, जी एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब होता है कि वो शार्प कॉर्नर है। ये बात दिमाग में बैठा के रखना। ठीक, तो आज का लेक्चर यही तक था आपके लिए। बहुत खुशी की बात है कि आपने लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहते हो कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको दे सकता हूँ कुछ क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम पे ही दे दूँगा, टेलीग्राम पे दे दूँगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, आपको पूरे पूरे क्वेश्चन सेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट। आपको जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, आप मुझसे वीडियो कॉल पे आके भी पूछ सकते हो, मैं आपको वीडियो कॉल करूँगा, मैं वहाँ पे आपको समझा दूँगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछोगे तब। ठीक, बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। टेलीग्राम का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप तुरंत ज्वाइन करें। और आज का लेक्चर समाप्त करते हैं इस लास्ट पेज के साथ, जो कि हमारा थैंक यू पेज, पसंदीदा पेज, आपका सबसे पसंदीदा पेज, जो कि आप इस चीज़ को देख के बहुत ही खुश होते होंगे कि हाँ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके, टाटा बाय बाय।